Hello, this is question number 2.9 of NCERT exercise, and the question is explain what would happen if in the capacitor given in the exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. So देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2.8 क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर लिया है, तो वो जो इससे पिछली वाली वीडियो है तुम उसे चेक कर सकते हो, उसे चेक करना पड़ेगा। उसका आंसर हमारे पास कैपेसिटेंस का इतना आया था और चार्ज का इतना है, ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला है कि वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2.8 क्वेश्चन में दिया है, इसके बीच में कितना गैप था 3 mm का, यानी कि जो पूरा का पूरा गैप है हमने किससे फिल कर दिया है, एक माइका की शीट से फिल कर दिया है। और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 6 है, हमने ये शीट से फिल कर दिया और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास 6। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन, और k की वैल्यू कितनी है 6, ये बेसिकली हो जाएगा k टाइम्स ऑफ c, जो ये वाला c पिछले क्वेश्चन में आया है न्यू c। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उतने ही टाइम्स न्यू कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 और कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 1.77 इंटू 10⁻⁻11। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। उन्होंने पूछा ये आ गया हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस। व्हाट इज दिस न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस। अब आगे पूछा क्या होगा व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जब हमने वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट रहने दी है। सो जब हमने वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट रहने दिया, तुम सोचो कैपेसिटेंस कितना हो गया न्यू। कैपेसिटेंस जब हमारे पास रेज हुआ है, कैपेसिटी किस चीज की बढ़ी है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी है। तो जो चार्ज स्टोर हुए होंगे उन वो भी बढ़ गए होंगे, तो न्यू चार्ज कितने होंगे, तो न्यू चार्ज की वैल्यू हो गई होगी हमारे पास, न्यू चार्ज हो गया होगा Q, प्रीवियस चार्ज ये है, न्यू चार्ज हो गया Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V। अब हमारे पास C डैश की वैल्यू है 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फैरड, और वोल्टेज कितना है हमारे पास 100, तो इसकी वैल्यू सिंपली 1.062 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब आ जाएगी Q डैश की वैल्यू। सो होपफुली समझ आया होगा। देखो हुआ क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ने से जो चार्ज उसके पास स्टोर है उनकी भी क्या है, स्टोर होने की कैपेसिटी बढ़ गई है। देखो पुराने वाले चार्ज 1.7 इंटू 10⁻⁻9 है, ये -8 है, तो जो नए चार्ज है उनकी कैपेसिटी रेज हो गई है। ये कह रहे हैं आफ्टर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। नाउ जस्ट थिंक, अगर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ होगा। तो देखो सप्लाई डिसकनेक्ट करने का मतलब है ये जो 100 वोल्ट है इसे हमने हटा लिया है। तो जब हमने सप्लाई को हटा लिया तो उस केस में हमारे पास क्या, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है ना वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो फिर क्या चेंज होगा, उसका पोटेंशियल चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास यहाँ पे जो V है न्यू V आ जाएगा, वो कितना आएगा Q बाय C डैश के बराबर आएगा। अब ये Q कितना है हमारे पास, प्रीवियस वन 1.77 इंटू 10⁻⁻9, और C डैश की वैल्यू हमारे पास 1.062 इंटू 10⁻⁻10, ये ऊपर लेकर जाएंगे हो जाएगा +10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 17.7 अपॉन 1.062, तो नियर अप्रोक्स 16.67 वोल्ट के अप्रोक्स आ जाएगी। सो होपफुली ये समझ आया होगा। थैंक यू।